देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का और बात करते हैं कासगंज से। सुबह का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि हत्याओं का सिलसिला उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। यह खबर कासगंज से सामने आई है जहां 4 लोग गंभीर रूप से गोलीबारी में घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कासगंज स्थानीय थाना क्षेत्र के पिपराइच मार्ग पर मेहडा गांव के पास पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को गोली मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं गोली मारने की वजह से युवकों में से 2 युवक गंभीर हालत में परेशान हो गए और उन्हें दौड़ाकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया। जमकर धुनाई भी कर दी गई, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल बताया गया। वही युवक फरार हो गया, दूसरा युवक वहां से फरार बताया गया। सूचना मिलने पर पुलिस घायलों और डॉक्टरों के पास लेके गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर करना पड़ गया। आपको बता दें 2 लोग घायल बताए जा रहे थे जिन्हें गोलीबारी की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने यह गोलीबारी को अंजाम दिया, जिससे ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर उस बाइक सवार को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर डाली, जिससे उसे काफी चोट पहुंची। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर 4 युवकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें अन्य रेफर कर दिया गया। थाना कप्तानगंज के मेहड़ी गांव के पास आज 3 युवकों को 2 युवकों के द्वारा गोली मार के घायल किया गया। इसमें घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। इसमें जो घटना का जो कारण बताया जा रहा है कि जो आरोपी युवक है उसकी बहन के साथ जो घायल युवक है उनमें से एक का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते दोनों के बीच में तनाव था, जिसके कारण ये घटना होना बताया जा रहा है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे अभियुक्त की तलाश जारी है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर बागपत से है और दिन निकलते ही वारदात और हत्याओं का सिलसिला बागपत में भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें बागपत जनपद में दिन निकलने की हत्या की वारदात सामने आई है, जहां एक ग्रामीणों ने दूध डेयरी पर चचेरे भाई के साथ सो रहे युवक को गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली। युवक को 4-5 गोलियां पेट में मारी गई। पुलिस घटना के कारण और हत्यारों की तलाश में जुट चुकी है। फिलहाल रात 2:30 बजे 2 बदमाशों ने भारत नाम के एक युवक पर 4-5 गोलियां पेट में मार दी। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक के पास सो रहे उसकी बुआ के बेटे ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी, जिसके बाद परिवारों में कोहराम सा मच गया और आनन फानन में गंभीर हालत में युवक को बड़ौत में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने चिंताजनक हालत को देखते हुए युवक को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने अस्पताल में युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस का कहना है कि रात के समय अपने बुआ के बेटे के साथ निर्माणाधीन डेयरी पर सोया हुआ था। जो जानकारी मिली है उससे यही पता चल रहा है कि उन्हें कई आपसी रंजिश की वजह से गोली मारी गई और गोली मारने वाले युवक 2 बजे लगभग आए थे और वो 2 युवकों ने उन्हें गोली मारकर हत्या करने की पूरी कोशिश की। ये विनोद जी हैं कंडेरा गांव के, जिनके द्वारा सूचना दी गई थाने पर कि 2:30 बजे रात में इनका बेटा, जिसका नाम भारत है, और इनका एक और चचेरा भाई था, जो कि बगल में दोनों लोग सो रहे थे और 2:30 बजे के आसपास 2 लड़के आए हैं जिन्होंने हमला किया है, गोली मार दी, जिसमें जो इनका लड़का है भारत, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। अस्पताल ले जाया गया है, यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है और उसका पंचायत पाना कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त हो रही है और प्राप्त हो गई, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये इनका कोई रंजिश का मैटर लग रहा है। कुछ चीज़ें हम लोगों के जो सूत्र हैं वो पता लग रहे हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों को मिली हैं, उसी बिंदु पे हम लोग जाँच कर रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर अमेठी से सामने आई है, जहां कोहरे का सितम बरकरार देखने को मिला। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अमेठी में घने कोहरे का सितम जारी है। अमेठी में घने कोहरे की वजह से लोग काफी परेशान हैं। घने कोहरे के साथ साथ ठंड घने कोहरे में बढ़ रही है। वही सड़कों पे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और तेज कोहरे के किसान की हरी फसलों पर भी मंडरा रहा है खतरा। किसानों की फसलों पर भी काफी खतरा मंडरा रहा है। ठंड की वजह से वाहनों की रफ्तार में भी धीमी गति देखने को मिली है और जरूरतमंद लोगों को निकलने में घर से
काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कोहरा व तेज गलत होने के कारण कई लोग घर से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। वही लोग ठंड से बचने के लिए अलावा कई अलग तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, अमेठी में घने कोहरे का सितम जारी है। घने कोहरे की वजह से लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल वहां की प्रशासन ने जो एक्टिविटी दिखाई है, इसके साथ हम देख सकते हैं कि घने कोहरे से लोग काफी आने जाने में परेशान तो थे, पर फिर भी उन्हें कई सुविधा मुहैया कराई गई है। लोग घर से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी काफी एक्टिव नजर आई है, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। आसपास में मौजूद जितने भी कृषि समुदाय के लोग हैं, उन्हें इस कोहरे की वजह से काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है और कई अलग भी खतरे उनके इलाकों में मंडरा रहे हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें, दिल्ली में हुए किसान विरोध के बाद लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। मुजफ्फरपुर में आज हिंदू मजदूर किसान समाज के सभी समिति के लोगों ने बैनर तले लोगों के किसान आंदोलन का विरोध किया और किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुए तोड़फोड़, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और सारे घटनाक्रम का विरोध जाहिर करते हुए सामूहिक मुंडन कराया है, जिसमें विरोध करते हुए इस दौरान 101 लोगों ने सामूहिक मुंडन कराया। हिंदू मजदूर किसान समिति के आज ये पूरे मुंडन कराने की कृति को किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पदाधिकारियों ने ये कहा कि जानकारी देते हुए बताया, ये जो आज मुंडन कराया गया है, ये हिंदी किसान मजदूर संघ की तरफ से करवाया गया है, क्योंकि कल हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है और लोकतंत्र की हत्या की वजह से ही किसानों ने आज इसके विरोध में मुंडन करवा दिया है। मुंडन कराने का कारण है कि कल हमारा गणतंत्र दिवस था, 26 जनवरी। कल के दिन जिन हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए इतना बलिदान दिया, घोर यातनाएं सही, 7-8 लाख क्रांतिकारी इसमें शहीद हुए, उसके उन्होंने विरोध वो कर दिया। कल इसका अपमान हुआ, हमारे देश के तिरंगे का अपमान हुआ। हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं, जो हमारे भगवान हैं क्रांतिकारी, जिन्होंने हमें देश आज़ाद करा के दिया, नहीं तो हम 4 आदमी भी इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ट्रैक्टर ट्रॉली रैली की तो बात की बात है, उनकी वजह से उन क्रांतिकारी हमारे भगवान जी का जो किन लोगों की लापरवाही है, इन लोगों की लापरवाही है जो किसान नेता अपने को कह रहे हैं, वास्तव में किसान नेता नहीं है, किसान को भगा रहे, बरगला रहे में मुंडन। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर से है, जहां वन विभाग काफी संदिग्ध अवस्था में आ गया। आपको बता दें, वहां टाइगर की लाश बरामद करने के बाद वन विभाग पे एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है, क्योंकि दिन दहाड़े टाइगर की हत्या कर दी जाती है, खेतों में उसका शव बरामद होता है, जिसकी वजह से वन विभाग में काफी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें, लखीमपुर से ये खबर है, जहां गोला रेंज की सिकंदरपुर बीट के निवासी जगदम्बा के गन्ने के खेत में एक टाइगर का संदिग्ध शव बरामद किया गया है। बता दूं कि सूचने पर महकमे के हड़कंप मच गया। आला अफसरों में सन्नाटा देखने को मिला। पहले भी इस क्षेत्र में बरामद हो चुके हैं मृत टाइगर के शव। इससे पहले भी कई मृत टाइगर के शव यहां बरामद किए गए हैं। बीते वर्ष यहां से महज 5 किलोमीटर दूर मैलानी रेंज में हरदुआ गांव के पास जंगल में सटे गन्ने के खेत में चोरों के शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में फंसकर एक टाइगर की मौत होने के बाद वन विभाग ने जांच कर लोगों को जेल भेजा था और अब कुछ दिन उपरांत ही एक और टाइगर का शव बरामद होता है। ये बड़ा सवालिया निशान वन विभाग पे खड़ा हो जाता है कि किस तरह वन विभाग के होते हुए भी आमतौर पर गांव के लोग फंदा लगाते हैं, जिसमें फंसकर टाइगर की मृत्यु हो जाती है। लखीमपुर से ये खबर बड़ी सामने आई है, जहां गोला रेंज के पास एक गन्ने के खेत में टाइगर के शव बरामद होने से सनसनी का माहौल छा गया। वन विभाग पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि किस तरह से उनके होते के बावजूद भी गांव के लोग फंदा लगाकर टाइगर को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से उस फंदे में फंसकर टाइगर की मौत हो जाती है। गांव के लोग टाइगर की मौत के बाद कई पिक्चर्स क्लिक करते नजर आते हैं और वन विभाग में इस तरह की कृति को देख के एक सवालिया निशान खड़ा होता है और ये जानकारी मिलने के बाद वन विभाग सन्नाटे और हड़कंप में फैल जाता है।
संतराम मेरा नाम है, मैं ग्राम मदराय में रहता हूँ। आप यहाँ पे क्या हैं वन विभाग में? वन विभाग के वाचर। अच्छा, क्या सूचना मिली आपको? हमको सूचना मिली, हम जंगल से आए तो हमको सूचना मिली कि गेहूँ के खेत में टाइगर घूम रहा। तो हम जंगल से आए, चाय पीने जा रहे थे। तो हम कहे कि चाय रखो, चाय छोड़ो, अपना ये धंधा देखो। तो हम वहाँ से आए तो यहाँ और कुछ नहीं, हम के कहाँ गेहूँ है, तो कुछ लोगों ने बताया कि सुगन्ने में है। तो हम यहाँ आए तो सब लोग देख के जा रहे थे। तो क्या दिखा आपको? तो हमको ये जिस तरीके से पड़ा है इसी तरीके से हमको मिला। क्या चीज़ है ये? बाघ। संतराम मेरा नाम है। वहीं बागपत से अलग खबर सामने आई है। लगातार अलग अलग जगहों से ये खबर सामने आ रही है कि किसान प्रदर्शन के विरोध में लोग काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें, किसान प्रदर्शन की वजह से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। लगातार किसान प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं। प्रशासन बार बार कोशिश कर रही है उन्हें हटाया जा सके। अभी 11वें दौर की वार्तालाप के बाद भी कोई हल निकलकर सामने नहीं आया। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या कोई हल निकलकर सामने आता है। जब किसानों का इतना क्रोध देखने को मिला, राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने अपमानित कर दिया, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश तक कर डाली। अब क्या कोई अलग हल निकलकर सामने आता है, क्योंकि किसान जो है अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और इस वजह से आमतौर पर हर लोगों के अंदर काफी आक्रोश देखने को मिला है। वहीं बागपत में पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों पर लाठी डंडे बरसा डाले, उन्होंने उन पे आक्रोश दिखाया। इसके बाद धरने कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे थे किसान, पर पुलिस ने देर रात पर लाठीचार्ज किया ताकि वो वहां से हट सके, क्योंकि आने जाने वाले लोगों में काफी परेशानी का माहौल उत्पन्न हो गया था। क्योंकि धरना देते वक्त वे सड़कों पर बैठे हुए थे। किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग करने की पूरी कोशिश की। धरने पर लगाए टेंट को पुलिस ने हटाया ताकि वहां से आने जाने में लोगों को बिल्कुल परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें, बड़ौत में 70-9B हाईवे पर चल रहे किसानों के धरने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को हटाने की पूरी कोशिश की। फिलहाल पिछले 40 दिनों से बड़ौत में राष्ट्रीय राजमार्ग 709B पर चल रहे धरने पर पुलिस प्रशासन ने आज ये एक्टिविटी दिखाई है ताकि वहां से आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्हें हटवाया गया है। किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने पूरा बल प्रयोग भी किया है ताकि किसान रास्ते से हट सके और घर वापस लौट जाए, पर किसान अभी भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से कई तरह की उपासनाएं भी दी गई हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब जो कृषि बिल है उनके समर्थन में है, पर फिर भी 2 साल की उसे डिलीट कर दी गई है। 2 साल बाद ही लाने की अनुमति दी गई है। उसके बाद भी किसान जो है अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हर जगह से ये खबर सामने आ रही है कि लोगों में काफी आक्रोश है। अलग अलग जगहों से लोग आक्रोश प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आज NHI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूँकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रखे। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था। उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भेजा। बल प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं, किसी भी तरह का कोई नहीं। वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले। लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज करके हमारा खाना खा रहे थे हम उस टाइम। बल प्रयोग किया या नहीं? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।